झारखंड में विधायकों की खरीद फरोख्त का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और ऐसे में मामला झारखंड हाईकोर्ट भी पहुंचा है। झारखंड हाईकोर्ट में पीआईएल दर्ज कराने वाले पंकज यादव इस समय हमारे साथ हैं। आपने पीआईएल में क्या कुछ दर्ज कराया है कि क्या मांगे क्या हैं पीआईएल के अंदर? देखिए, मैंने झारखंड उच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की है उसमें मैंने स्पष्ट तरीके से ये मांग की है कि इस पूरे प्रकरण का जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है, विधायकों को खरीद फरोख्त का जो मामला है, उसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए। सीबीआई से जांच होनी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पूरा प्रकरण जो है से इंटर स्टेट से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें जो किंगपिन जो हैं, जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, वो महाराष्ट्र से जुड़े हुए लोग हैं, वो दिल्ली से जुड़े हुए लोग हैं, वो उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस पूरे प्रकरण में, जांच के प्रकरण में जो है से दायरा बढ़ाना पड़ेगा, जांच का दायरा। जांच को दायरा बढ़ाने के लिए इस पूरे मामले को सीबीआई को देना पड़ेगा। इसलिए हमने जनहित याचिका के माध्यम से मांग की है कि इस खरीद फरोख्त का मामला की जांच सीबीआई से हो। अच्छा पंकज जी, लगता है इस पूरे प्रकरण में जो तरबूजा बेचने वाला और ठेका मजदूर काम करने वाला, ये शामिल हो सकते हैं? आप लोगों को लगता है ऐसा प्रथम दृष्टया, या आपने कुछ रिसर्च किया होगा, उसमें कुछ बातें आई होंगी? देखिए, ये बातें तभी स्पष्ट हो पाएगी जब ये झारखंड पुलिस का चूँकि ये जो पहले चरण का जो गिरफ्तारी है, जहाँ से ये पूरा षड्यंत्र का प्रकाश में आता है, वहाँ पर दिखता है कि कुछ एक ठेला बेचने पर, सब्जी बेचने वाले, एक ठेका पर मजदूर करने वाले 2 लोगों को अरेस्ट किया जाता है। ऐसे लोगों को अरेस्ट किया जाता है। तो विपक्ष सवाल उठाता है इस मुद्दे पर कि भाई ऐसे लोग तो सरकार गिरा नहीं सकते हैं। तो विपक्ष का ये आरोप लगाना कि ऐसे कमज़ोर लोग सरकार नहीं गिरा सकते हैं, और पक्ष का ये आरोप लगाना कि बीजेपी खरीद कर रही है, सरकार गिरा रही है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में यही दिखता है कि नहीं, जब तक सीबीआई जांच इस मामले को में नहीं होता है, तब तक पटाक्षेप नहीं हो पाएगा ये मामला कि भाई सच्चाई क्या है। क्योंकि पक्ष और विपक्ष का आरोप में जो है से समानांतर चीज़ें निकल के आ रही है सामने। वो बहुत कमज़ोर लोग दिख रहे हैं जो सरकार गिराने में अभी उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। न्यायिक हिरासत में उन्होंने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। उन्होंने कहा है कि भाई हम जो है से विधायकों को खरीद फरोख्त करने के लिए आगे आए हुए थे और हमने कुछ पैसे भी दिए हैं। और जो एफआईआर में दर्ज है, कांग्रेस के विधायक जो आगे आकर अपना एफआईआर दर्ज करवाते हैं और वे स्वीकार करते हैं कि भाई एक चल रही है, खरीद फरोख्त का कोशिश चल रही है, तो कहीं ना कहीं उनको भी ऑफर मिला होगा। इसलिए हमने अनूप जी को भी पार्टी बनाया है कि खरीदारी की जो कोशिश हो रही थी विपक्ष के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा, माफियाओं के द्वारा, तो उसमें जो है से है संलिप्तता, तभी इस मामले को सीबीआई को जाना चाहिए। इसमें मतलब आपको विधायकों की भी जांच जरूरी लगती है? जो विधायक हैं कांग्रेस के, जिनका नाम आ रहा है, उनकी भी जांच, उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए इसमें? हमने याचिका में ये मांग की है कि पिछले 6 महीनों में जिन विधायकों का नाम सामने आगे आ रहा है, खासकर उन 12 विधायकों का जो चर्चा चल रही है, उनका कॉल डिटेल निकाला जाए। वो कहाँ गए हैं, किन लोगों से उठे बैठे, खासकर दिल्ली, अन्य जगहों में, महत्वपूर्ण जगहों में। तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि खरीद बिक्री की कोशिश हुई थी या खरीद बिक्री हो गई थी। ये सीबीआई जांच में ही स्पष्ट हो पाएगा। ये कोर्ट में आपने क्या कहा, किन धाराओं को लेकर आपने बातें कही हैं, क्या कानून क्या कहता है इसमें? देखिए, अभी जो शुरुआती अवस्था में जो निकल के सामने आई है, झारखंड पुलिस की जो रिसर्च है, झारखंड पुलिस की जो जांच है, उसमें जो चीज़ें निकल के सामने आई है, उसी आधार पर हमें आगे बढ़ना है। हमने याचिका के माध्यम से ही मांग की है कि जितने भी आरोपी विधायक हैं जिन पर उंगलियां उठ रही हैं, उनके कॉल डिटेल निकाले जाएं, उनके जहां उन्होंने कानून क्या कहता है? कानून नहीं, कानून यही कहता है कि भाई अगर इस पूरे प्रकरण में हॉर्स ट्रेडिंग हुई है या शुरुआत हुई है, तो फिर इस हॉर्स ट्रेडिंग के रूप में देखा जाएगा। अगर लेन देन के थोड़ा सा भी सबूत मिल जाते हैं, अगर बात, अभी तो एक कांग्रेसी विधायक खुल के सामने आ रहे हैं, बोल रहे हैं कि 50 करोड़ की ऑफर हुई थी और मंत्री पद का ऑफर मिला था, तो ये सीधे दिख रहा है कि भाई ये हॉर्स ट्रेडिंग हुआ है, हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश की गई है। तो पहले भी झारखंड में स्टिंग को आधार बनाकर सीबीआई जांच गया है, तो ये स्टिंग का एक हिस्सा ही है। यहाँ तो खुद विधायक सामने लाके बोल रहे हैं कि हमें ऑफर किया गया था। तो मुझे लगता है कि इस पूरे प्रकरण को सीबीआई को मिल जाना चाहिए। सीबीआई जांच की मांग पंकज यादव ने की है, लेकिन जो प्रतिनिधित्व कानून है, उस कानून के दायरे में जब जांच होगी तो जांच का दायरा और भी आगे बढ़ेगा। और ऐसे में कांग्रेस विधायकों और जो आरोप लगा रहे हैं, जिन विधायकों की ओर से ये आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी खरीद फरोख्त का प्रयास किया गया है, वो भी जाँच के दायरे में आएंगे। देखना होगा कि अब झारखंड हाईकोर्ट इस याचिका को किस रूप में लेता है। सहयोगी संजय के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने
मुंह मोड़ता है जमाना। जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।